बार की बात है, महाराज अकबर के राज्य में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। प्रजा खुश थी, व्यापारी अपना अच्छा व्यापार कर रहे थे, किसानों की फसलें भी लहलहा रही थीं। ऐसे में एक किसान के खेत में फसल नहीं हो पा रही थी। कारण ये था कि उसके खेत के आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं था। कुछ दूर पर एक कुआं था, पर वो भी एक किसी सेठ का था। बिरजू किसान ने सेठ के पास जाकर कहा, सेठ जी, मेरे खेत में पानी की कमी है। अगर आपके कुएं से मुझे पानी मिल जाए तो मेरी फसल भी अच्छी हो जाएगी और मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। सेठ ने कहा, कुआं मेरा है, मैं क्यों पानी दूं? पानी चाहिए तो कुआं खरीद लो। तो कुएं का दाम 500 अशर्फी तय हुआ। तो बिरजू किसान ने उधार लेकर अपने बैलों को बेचकर जैसे तैसे करके 500 अशर्फी इकट्ठा कर ले और सेठ को दे दी और कुआं खरीद लिया। किंतु अगली सुबह जब वो कुएं से पानी भरने गया तो कुएं की रखवाली कर रहे सेठ के आदमियों ने बिरजू को मार के भगा दिया। तब बिरजू सेठ के पास गया और बोला, लाला जी, कुआं तो मेरा है, तो आप मुझे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हैं? इस पर सेठ ने जवाब दिया, कुआं ही तो बेचा था, पानी थोड़ी बेचा है। अपना कुआं ले जाओ, पानी तो मेरा है। ये सुन के बिरजू तो बहुत परेशान हुआ, सोचने लगा ये कैसी बेईमानी है, और वह रोते रोते महाराज अकबर के दरबार में पहुंचा और अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। दरबार में ये सुन के सभी चकित हो गए कि ये अजीब किस्सा है। तो अकबर ने उस सेठ को भी दरबार में बुला लिया। अकबर चाहते तो उसे तुरंत दंड भी दे सकते थे, किंतु वे चाहते थे कि सेठ की चालाकी को चालाकी से ही जवाब दिया जाए। तो महाराज ने दरबार में सभी दरबारियों से पूछा कि बताओ क्या किया जाए। किसी ने कहा सेठ को दंड दे दो, किसी ने कहा बिरजू को भगा दो। सबकी अलग अलग बातें सुनकर महाराज संतुष्ट नहीं हुए। अंत में बीरबल बोले, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। महाराज ने कहा, ठीक है। तो बीरबल बोले कि मैं सेठ की बात का समर्थन करता हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी तो इन्होंने बेचा नहीं है, उस पर बिरजू का कोई भी अधिकार नहीं है। पानी तो सेठ जी का ही है। अगर बिरजू को पानी चाहिए तो उसे सेठ जी को और पैसे देने ही पड़ेंगे। ये सुनकर सारे दरबारी और महाराज अकबर चकित हो गए कि बीरबल ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, और सेठ मन ही मन खुश हो गया। अब और 500 मुद्राएं मिलेंगी पानी के लिए। तो बीरबल कहते हैं, किंतु महाराज, एक परेशानी है कि ये कुआं अब बिरजू का हो चुका है और सेठ जी का पानी उसके कुएं में है। अब सेठ जी अपना पानी जहाँ ले जाए चाहे वहाँ ले जाएं और बिरजू का कुआं खाली कर दें, या उसे 500 अशर्फी प्रति माह दें किराए के रूप में। तब सेठ ने चौंक के पूछा, 500 अशर्फी हर महीने? किस बात का किराया? तो बीरबल ने कहा कि बिरजू के कुएं में तुमने अपना पानी रखा हुआ है, तो किराया तो देना पड़ेगा। ये सुन के सेठ के तो मानो तोते ही उड़ गए और महाराज अकबर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये हुआ नहले पे दहला। वाह बीरबल वाह! पूरा दरबार बीरबल की तारीफ कर उठा और सेठ को समझ आ गया कि अब नहले पे दहला पड़ चुका है, और उसने बिरजू से माफ़ी मांगी। और इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और समस्या का समाधान कर दिया।